नमस्कार दोस्तों, स्टॉक मार्केट स्टडीज में फिर से एक बार आपको स्वागत है। तो आज यहाँ पे मैं बात करूंगा इंडिया के नंबर वन टायर बनाने वाला कंपनी के बारे में, जिसका नाम आप पहले देख चुके हैं, बाल किसंत। तो बाल किसंत इंडस्ट्रीज के मतलब जिसका शॉर्ट फॉर्म है BKT। तो बाल किशन इंडस्ट्रीज के बारे में आज बात करूंगा। तो इस कंपनी ऑब्वियसली मेरे एक फेवरेट स्टॉक भी है, एक फेवरेट कंपनी भी है, क्योंकि देखिए कंपनी का जो बिजनेस मॉड्यूल्स है वो टोटली टायर्स के ऊपर बिजनेस करते हैं, मतलब टायर्स बनाने वाला कंपनी है। और आप देखेंगे तो देखिए फ्यूचर में शायद पेट्रोल को रिप्लेसमेंट ऑब्वियसली इलेक्ट्रिक व्हीकल करना चाहते हैं, मगर मुझे लगता है टोटली पेट्रोल डीजल को रिप्लेसमेंट नहीं कर पाएंगे, क्योंकि ज़्यादातर हेवी व्हीकल्स और बहुत सारे मतलब देखिए अभी अभी फिलहाल के लिए देखिए पेट्रोल डीजल का प्राइस क्यों हाइक है, मतलब ज़्यादा क्यों है, इसका कारण है उसका डिमांड ज़्यादा है। जब इसका डिमांड घट जाएगा, ऑल ओवर वर्ल्ड में इलेक्ट्रिक व्हीकल का मतलब गाड़ियाँ आ जाएगा, जब इसका डिमांड घटेगा तब इसका प्राइस रेंज बहुत कम हो जाएगा, तो लोग एफोर्डेबल जो जिसको मिलेगा और जिसमें ज़्यादातर कंफर्ट मिलेगा, उसी के ऊपर लोग यूज़ करेंगे। देखिए लोग हमेशा सोचते बहुत अलग तरीके से है, तो मेरे हिसाब से तो ये दोनों चीज़ चेंजिंग हो सकते हैं, मगर गाड़ी चलाने के लिए आपको टायर की ज़रूरत ज़रूर पड़ेगा। तो टायर इंडस्ट्रीज़ में हमेशा के लिए आपको फोकस जिस कंपनी के ऊपर होना चाहिए, वो है बालकृष्ण इंडस्ट्रीज। तो आज मैं उसी कंपनी के ऊपर बात करूंगा और एक इंपॉर्टेंट डेट्स के बारे में बात करूंगा, और इंपॉर्टेंट क्यों डेट्स है, तो उसके आपको बेनिफिट जो मिलेगा, तो इसीलिए मैं उसके ऊपर बात करूंगा। तो वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, और अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा, क्योंकि आपको डेली बेसिस स्टॉक मार्केट इन्फॉर्मेशन एंड अपडेट चाहिए तो इस चैनल में बने रहिए। तो वीडियो शुरू करने से पहले जरूर कहूंगा, अभी तक आपने डीमैट अकाउंट ओपन नहीं किया तो उसका लिंक नीचे जाकर चेकआउट कर सकते हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट है डीमैट अकाउंट। और साथ ही साथ आप इंटरडे लेवल में काम करते हैं तो उसका भी लिंक आपको नीचे मिल जाएगा। तो देखिए, सबसे पहले मैं कंपनी के चार्ट पैटर्न के ऊपर आ चुका हूँ। देखिए कंपनी का जो चार्ट पैटर्न है आप देखेंगे तो 5 दिन में करीबन करीबन 7% कंपनी ने लॉसेस दिया, और एक मंथ में देखेंगे तो कंपनी करीबन करीबन 6% तक लॉसेस दिया। आप कहेंगे सर लॉसेस ही तो लॉसेस हो रहा है। देखिए सिर्फ यही स्टॉक नहीं गिरा है, ऑल ओवर मार्केट गिरा है। अब निफ्टी सेंसेक्स बैंक निफ्टी का हालत देख लीजिए, तभी आपको पता चलेगा कि हाँ मार्केट में क्या हो रहा है। सिर्फ ये इंडिया का प्रॉब्लम नहीं है, ग्लोबली प्रॉब्लम है। डाउ जोन्स नेस्डेक डेली बेसिस देखिए किस तरीके से मोमेंटम हो रहा है। इसका मतलब वर्ल्ड भर में प्रेशर है। तो मतलब इंटरेस्ट रेट हाइक करने के लिए और इन्फ्लुएंसी बढ़ जाने के कारण, और साथ ही साथ दूसरी तो रसिया और यूक्रेन के बीच अभी भी फायर जारी है। तो इसीलिए इस सारे के सारे सिचुएशन के लिए स्टॉक मार्केट में अभी जो प्रेशर है वो हमेशा आपको देखने को मिलता रहता है। तो 6 मंथ में देखेंगे तो 6 मंथ में करीबन करीबन 16% तक कंपनी ने लॉस दिया। उसके बाद कंपनी एक साल में कंपनी का हालत कुछ कुछ थोड़ा सा सुधरा। ऑब्वियसली पॉजिटिव में है, आप कहेंगे सर उतना तो पॉजिटिव नहीं है, 2% तक प्रॉफिट दिया, इसमें मुझे क्या मिलेगा। देखिए मैं इन्वेस्टर के बारे में बात कर रहा हूँ, मैं कोई ट्रेडर के नहीं कि एक साल में आपको इतना मिलेगा उतना मिलेगा। इन्वेस्टर के लिए हिसाब के सोचेंगे तो आपको अच्छा से रिटर्न मिलेगा। वो प्रूफ भी देख लीजिए, 5 साल में कितना, 160%। चलो ठीक है कोई बात नहीं, मैक्सिमम चार्ट पैटर्न देखेंगे तो 1598% का रिटर्न। आप कंपनी के एक बार चार्ट पैटर्न देख लीजिए, जो लोग मान के चलिए यहाँ पे निवेश करके रखे थे, वो अगर यहाँ पे 2080 में छोड़ देते तो उसको क्या मिलता, 4-5%, 10% तक रिटर्न। उसके बाद जो लोग अभी तक 2000 मतलब मान के चलिए 4 से निवेश करके 2020 तक होल्ड किया, तो उसको कितना रिटर्न मिला, 1598% का रिटर्न। इतना ज़्यादा रिटर्न उसको मिला है। तो यही मैं बात आपको सिखाना चाहता हूँ। आप जब अच्छे कंपनी के ऊपर लॉन्ग टर्म पीरियड के लिए होल्ड करेंगे, तब आपको अच्छा मतलब रिटर्न तो मिलेगा ही मिलेगा। मान के चलिए आप पेड़ लगाए हैं, तो उस पेड़ से आपको अच्छा खासा फल, अच्छा खासा मतलब फूल और फल चाहिए, तो आपको बहुत मेहनत करना पड़ेगा उस पेड़ के ऊपर। जब वो मतलब पेड़ जब अब लगाए हैं, जब पेड़ बड़ा हो जाएगा तब उसके ऊपर मेहनत आप कम भी करें तो चलेगा, मगर जब स्टार्टिंग पीरियड में आपको बहुत एफर्ट डालना होगा। सेम टू सेम यहाँ पे स्टॉक में आपको निवेश कर रहे हैं, तो उसके ऊपर बहुत ज़्यादा आपको स्टडी करना होगा, बहुत ज़्यादा मतलब आपको उस कंपनी के बारे में डिटेल जितना चाहे डिटेल्स आप फाइंडिंग कर सकते हैं, वो आप कर लीजिए। साथ ही साथ कंपनी का भविष्य के बारे में, फ्यूचर में फ्यूचर के बारे में भाबिए कि फ्यूचर में वो कंपनी कितना ग्रोथ कर सकता है, और फ्यूचर में इस कंपनी का बिजनेस कितना आगे जा सकते हैं। ऑब्वियसली टायर इंडस्ट्रीज में जितने सारे कंपनीज है, उसको तो आगे जाना ही है, क्योंकि देखिए इलेक्ट्रिक व्हीकल हो और पेट्रोल डीजल कार हो, सबके लिए टायर तो मैंडेटरी है। टायर के बिना तो गाड़ियाँ नहीं चलेगा। तो फिलहाल के लिए, बाद में देखिए अगर फ्लाइंग गाड़ी आ जाते तो फ्यूचर में तो टायर की भी कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगा। तो वो अभी कितना टाइम में आएगा वो तो बहुत
मतलब मुझे लगता है उसको आने के लिए अभी भी 20 साल, 25 साल, 30 साल लग जाएगा। तो जितना भी टेक्नोलॉजी आगे जाए उसको मतलब एक्वायर करने के लिए बहुत टाइम पीरियड लग जाएगा। तो फिलहाल के लिए देखिए इस कंपनी की जो परफॉर्मेंस है उसको दिखाने से पहले कंपनी के ऊपर जो गुड न्यूज़ है वो आपको दिखा देता हूँ। तो देखिए कंपनी का गुड न्यूज़ क्या है? कंपनी के ऊपर में जे जो डेट आपको मेंशन किया 13 में, इस डेट को अनाउंसमेंट होने वाला है कंपनी का डिविडेंड एंड फाइनेंशियल रिजल्ट। देखिए रिजल्ट जब आते हैं तभी कंपनी का हालत पता चलता है कि कंपनी अभी किस सिचुएशन में है, किस सिनेरियो से गुजर रहा है। तो आपको रिजल्ट देख के एक अंदाजा लग जाएगा कि हाँ कंपनी के ऊपर आपको फ्यूचर में क्या करना चाहिए। क्या अभी स्टॉक में बने रहे, क्या स्टॉक से अभी निकल जाए? तो इस तरीके से सिनेरियो आपको रिजल्ट देखकर ही पता चलता है। तो और साथ ही साथ कंपनी ने आपको डिविडेंड भी देने का भी अनाउंसमेंट किया। देखिए कंपनी बहुत बार डिविडेंड दे चुके हैं, आप देखेंगे। तो देखिए कंपनी ने एक्स्ट्रा बेनिफिट क्या दिया। तो कंपनी के देखिए डिविडेंड के हिसाब से देखूँ तो बहुत बहुत बार डिविडेंड देखिए 2020-21 में ही 1 2 3 4 5 6 बार, 2021 एंड 2022 इस पीरियड में देखा जाए तो 6 बार ऑलमोस्ट डिविडेंड कंपनी दे चुके हैं। 6 बार के मतलब आप समझ लीजिए यहाँ पे कितना डिविडेंड आपको मिला। अराउंड आपको 30 रुपया तक से भी ज़्यादा डिविडेंड मिल चुका है। तो ये बात भी आपको सोचना चाहिए। कोई भी कंपनी 30-40 रुपया का डिविडेंड दे रहा है साल भर में, तो एक्स्ट्रा बेनिफिट मान के चलिए आपके पास इस कंपनी का 100 शेयर है, तो आपको साल भर में कितना इंटू मतलब 40 रुपीज़, तो इन कितना होगा 4000 का डिविडेंड। तो 4000 रुपया का डिविडेंड आपको एक्स्ट्रा मिला, जो आपको प्रॉफिट के मतलब आपका परसेंटेज के हिसाब से भी मतलब एक्स्ट्रा बेनिफिट आपको कोई भी कंपनी दे रहा है, तो एक्स्ट्रा बेनिफिट हुआ ना। तो इसीलिए मैं आपको बता रहा था कि कोई भी कंपनी के ऊपर निवेश कर रहे तो सोच समझ के करिए। उसमें आपको कितना फ़ायदा मिल रहा है वो देख के करिए, और वो कंपनी कितना फ्यूचर सस्टेनेबल है वो देख के करिए। तो देखिए कंपनी के बोनस के बारे में बात करूँ तो एक्स्ट्रा बेनिफिट क्या मिला देखिए। 2015 में 1:2 रेशियो का बोनस, 2017 में क्या 1:1 रेशियो का बोनस दिया। इसका मतलब 1:2 रेशियो मतलब एक के बदले दो शेयर मिला। मान के चलिए आपके पास 100 शेयर थे, तो आपको कितना हो गया, आपको 200 और मिला, मतलब 300 शेयर आपको हो गया। तो फिर से आपको 2017 में 1:1 बोनस मिला, मतलब आपके पास 300 शेयर थे, वो हो गया कितना 600 शेयर। तो आप यही इसी बात को समझ लीजिए। तो 600 शेयर जो 100 शेयर में आपको डिविडेंड मिला, मतलब आपको मैं हिसाब दिखा रहा था कि 4000, तो मान के चलिए 600 शेयर में आपको अगर 40 रुपया करके डिविडेंड मिलेगा तो कितना मिलेगा 24,000। तो ये इसका बेनिफिट कितना मिला वो तो देख लीजिए। तो यही मैं आपको समझाना चाहता हूँ। स्टॉक में निवेश करना तो अच्छी बात है, मगर एक्स्ट्रा बेनिफिट मतलब इक्विटीज में स्टॉक ने सॉरी इक्विटीज में निवेश करना अच्छी बात है। मैं ये नहीं कहूंगा कि म्यूचुअल फंड खराब है, बॉन्ड्स खराब है और बाकी इन्वेस्टमेंट खराब है। सारे के सारे अच्छे हैं। आपको सिर्फ चूज करना है आप कौन सा दिशा में जाना चाहते हैं, क्योंकि कंपनी देखिए स्प्लिट भी कर चुके हैं, इसका भी एक्स्ट्रा बेनिफिट आपको मिला 2010 में। तो देखिए लॉन्ग टर्म पीरियड के लिए कोई भी कंपनी के ऊपर आप बने रहेंगे तो आपको एक्स्ट्रा बेनिफिट हमेशा मिलेगा। साथ ही साथ देखिए कंपनी आपको रिटर्न भी शानदार दिया, कि ये नहीं कि कंपनी चलो बोनस दे रहा है, डिविडेंड दे रहा है। बहुत सारे गवर्नमेंट कंपनी मिल जाएगा जिसमें आपको बोनस रिटर्न अच्छा खासा मिलेगा, मगर कंपनी का परफॉर्मेंस खराब है, तो क्या उस कंपनी के ऊपर बने रहना चाहिए? मैं जरूर कहूंगा उस टाइप कंपनी के ऊपर नहीं रहना चाहिए, क्योंकि वो कंपनी के ऊपर डिविडेंड कंपनी गवर्नमेंट इसीलिए देते हैं कि वो एक्चुअली कंपनी कंटिन्यू करे, उसके ऊपर लोग होल्डिंग करे, उसके ऊपर लोग निवेश करें। कंपनी का उतना ग्रोथ नहीं है, आप रिटर्न देखेंगे तो माइनस में है। तो जो कंपनी प्रॉफिट भी आपको इतना अच्छा खासा बेनिफिट दे रहा है, साथ ही साथ आपको रिटर्न भी अराउंड 30% से ऊपर दे रहा है, तो उस कंपनी के ऊपर आपको तो पॉजिटिव साइन लेकर ही बैठे रहना चाहिए। तो देखिए कंपनी के ऊपर मैं सिर्फ एक ही यही डेटा फाइंडिंग करता रहता हूँ कि कंपनी का परफॉर्मेंस भी कितना है। देखिए हर साल में कंपनी का प्रॉफिट ग्रोथ हो रहा है, ये नहीं कि कंपनी प्रॉफिट अच्छा दे दिया, कंपनी का मतलब अर्निंग खराब है। अर्निंग भी ज़्यादा है, अच्छा खासा है। साथ ही साथ कंपनी की इन्फॉर्मेशन देखूँ तो कंपनी देखिए पीओरेसी भी ठीक ठाक लेवल में है। हाँ इंडस्ट्रीज पीओरेसी के हिसाब से थोड़ा सा ज़्यादा है। कंपनी का रिटर्न ऑफ इक्विटी, रिटर्न ऑफ कैपिटल एम्प्लॉयड शानदार है। साथ ही साथ कंपनी का बाकी पैरामीटर चेक करें तो कंपनी का फ्री कैश फ्लो जो है वो अराउंड 416 करोड़ का कैश फ्लो है, और कंपनी का प्रोमोटर होल्डिंग जो है वो 58% होल्डिंग है। देखिए अगर कंपनी खराब होते तो इन्वेस्टर जो है वो इस कंपनी के ऊपर नहीं रहते। देखिए इन्वेस्टर पहले तो 10% एफआईएस के पास माल था, वो अभी कितना बन चुके हैं 14%। डीएस के पास कितना था 15% था, अभी कितना बन चुके हैं 11%। तो पब्लिक के पास कितना था 15% था, अभी 15% ही है। प्रोमोटर के पास 58% था, अभी 58% ही है। इसका मतलब
हर किसी इंडस्ट्रीज इस कंपनी के ऊपर बने रहना चाहते हैं। हर किसी इंडस्ट्रीज इस कंपनी के ऊपर माल खरीद के लॉन्ग टर्म पीरियड के लिए होल्ड करना चाहते हैं, क्योंकि उसको देखिए 30% रिटर्न मतलब कोई छोटा मोटा रिटर्न मत मानिए। आप एफडी करेंगे, म्यूचुअल फंड करेंगे, तो चलो एफडी करेंगे तो आपको कितना मिलेगा, चलो 5-6%। और हम म्यूचुअल फंड करेंगे, चलो आपको 15% तक, 20% तक भी रिटर्न दे देंगे। तो उससे ज़्यादा आपको नहीं मिलेगा। हाँ, बहुत सारे रिक्सी म्यूचुअल फंड है जिसमें आपको 25-30% भी रिटर्न दे देंगे, मगर लॉन्ग टर्म 10 साल 15 साल आप देखेंगे तो इतना रिटर्न आपको नहीं देता। हाँ चलो, रिटर्न भी दे दिया कोई बात नहीं, मगर एक्स्ट्रा बेनिफिट तो आपको नहीं देगा ना, जो आपको मैं अभी दिखाया हूँ। तो मेरा कहने का मतलब है, आप कोई भी स्टॉक में निवेश कर रहे हैं तो आप सोच समझ के करिए। उस आप खुद की डिसीजन लीजिए। आपको मैं ये नहीं कहूँ कि आपको मैं इस डेटा दिखाया हूँ तो इसका मतलब कल जाके आप निवेश कर देंगे इस कंपनी में। इस ऐसा मत करिए, किसी को बात सुनकर निवेश मत करिए। पहले आप उसके ऊपर डेटा कलेक्ट करिए, उसके बाद आपको लगे हाँ इसमें भविष्य में कुछ पैसा बनेगा, तो उसमें आप निवेश करिए। तो आशा करता हूँ सारी जानकारी आपको मिल चुका है। मेरे वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना, दोस्तों के साथ शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब भी करना। मिलते हैं नेक्स्ट स्टॉक लेके, तब तक के लिए अच्छे से रहिए, अपने ख्याल रखिए। बाय बाय।